नमस्कार, स्वागत है आपका FT24/7 में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आफ्ट कैंपस नोएडा में। तो यहाँ पे पिछले 3 दिनों से 9वां ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक का आयोजन किया गया था, जो कि आज समापन है, आज तीसरा दिन है। तो आइए, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित, जो कि एक डिज़ाइनर है। तो आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस इन 3 दिनों का? बहुत अच्छा रहा। हमने तो मेरी अभी लेटेस्ट कलेक्शन ही अभी लॉन्च हुई थी यहीं GFTW में, जो कि अभी हमारा ओपनिंग गारमेंट ही हमारा था कलेक्शन ही GFTW का। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा हमारे। तो जिस डिज़ाइन को आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी आपने? मेरी कंट्री ही इंडिया थी, तो हमारे इंस्पिरेशन कंट्री इंडिया से, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमने कृषि से रिलेटेड लिया था राइस, जो कि चावल, जो कि यहाँ की सबसे एक मुख्य अनाजों में से गिनी जाती है। सो दैट्स व्हाई। तो अगर हम बात करते हैं डिज़ाइनर की, तो डिज़ाइनर को कितना फेस करना पड़ता होगा, कौन कौन सी कठिनाइयों का फेस करके आगे जाना पड़ता होगा? एक डिज़ाइनर के लिए कितना मुश्किल होता होगा? डिज़ाइनिंग पहले तो क्रिएटिविटी का फील्ड है, उसमें भी आपको ये एक डिज़ाइन एक ड्रेस को डिज़ाइन करने में नहीं भी तो 3 से 4 महीने पूरी एक रिसर्च बुक एक रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें कि हमें बहुत सारे बोर्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें मार्केट सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक न्यू ट्रेंड के अनुसार हमें लाना पड़ता है। सारे जो चल रहे हैं पीछे से, उसको हमको ऐसे लाने पड़ते हैं जैसे कि वो ट्रेंड में आए फैशन, ना कि हम एक चीज़ को पीछे वाले चीज़ों को कॉपी करके या कॉपी पेस्ट या फॉलो करते हुए हम करें। एज अ डिज़ाइनर हमें न्यू क्रिएटिविटी, न्यू चीज़ों को लानी चाहिए, और वो हम लाने के लिए हमें 3 से 4 महीने 5 महीने इतने लग जाते हैं। टाइम टेकिंग लगती है बहुत सारे। हमें थीम पे काम करना पड़ता है, हमें मूड पे काम करना था, क्योंकि कोई कलर कोई ड्रेस को देखे तो उसके मूड अच्छे रहें, कैसे मूड उनको दिखे, वो भी हमें काम करने पड़ते हैं। तो एक डिज़ाइनर को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता होगा एक अच्छे डिज़ाइन के लिए? अब ये तो एक डिज़ाइन के ऊपर होता है। क्या हम अगर जैसे कि कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड होती है कि कैटेगरी, अगर हम हॉट कुर्ती और ड्रेसेस की बात करते हैं, जो कस्टमाइज ड्रेसेस बनते हैं, उसकी एक्सपेंसेस 1 लाख 2 लाख पर जा सकते हैं 6 कलेक्शन के लिए, 25-30,000 पर कलेक्शन का। और अगर हम और हॉट कुर्ती पे काम करें तो 60,000 70,000 पर ड्रेसेस जा सकती हैं, क्योंकि हैंडवर्क जो होता है उसमें हॉट कुर्ती और ड्रेसेस में एक सबसे बड़ी होती है हैंडवर्क की काम है। और हैंडवर्क अड्डे पे या फिर कहीं भी आप खुद कर रहे हो तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस और टाइम टेकिंग होता है। कई गारमेंट्स कंप्लीट होने में 2-2 महीने लग जाते हैं, इसलिए उस गारमेंट्स के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। और कई गारमेंट्स जो कि कैजुअल वियर है, वो 3,000-4,000 में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो ओनली फैब्रिक और स्टिचिंग पे डिपेंड होती है, कटिंग। एक लास्ट प्रश्न, अगर किसी डिज़ाइनर को इन फ्यूचर इस फील्ड में आना हो तो वो क्या क्या कर सकता है, या आपके लिए कोई एक छोटा सा मोटिवेशन लाइंस जो उनके लिए काम आए? मोटिवेशन होगा कि आप जितना ट्रैवल करोगे, जितनी चीज़ें आप सीखोगे ट्रैवलिंग से, जितने आप अगर कोई ऑडियंस आते हैं उसको आप मतलब कि कोई भी चीज़ें दिखती हैं उसको आप देखोगे, कहीं मतलब कि उनके ड्रेसेस को अज्यूम करोगे, तब आप एक न्यू क्रिएशन कर पाओगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं रॉबिन कश्यप, वीडियो जर्नलिस्ट प्रासुक जैन के साथ, नोएडा। Hello and welcome to AFT24/7 Noida. Today we are at the 3rd day of the 9th Global Fashion and Design Week. आज है हमारे साथ आयुष वर्मा, जो कि मास्टर्स इन फोटोग्राफी के स्टूडेंट है, and he has performed modeling in this fashion week. Let us know how his experience was. So me being from the photography background, I had never imagined myself कि I can do this, but eventually I appeared for the auditions and I got selected. So first of all, that was a big thing for me. But earlier, when the sequence was decided, I was given the number 8. But when my fashion sequence was about to happen during the show, the designer told me that you are opening the show. So that was a cherry on the cake for me. So it was overall a very, very good experience, and bas. Okay, so from being someone behind the camera, how was it for you to be the one in front of the camera? I was actually nervous, but the teammates, you can say, we had a team. They motivated me and encouraged me, so at the point of time I didn't feel nervous. So it was great for me. Okay, so it was really nice talking to you, Ayush. For more such videos, please keep watching AFT24/7. This is Aditi Mittal with video journalist Lishika Sharma. नमस्कार, स्वागत है आपका FT24/7 में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारवा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में। आज है तीसरा दिन 9वां ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक का। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ फैशन डिज़ाइनर। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मृणाल। तो कैसा रहा ये 3 दिनों का एक्सपीरियंस?
तीन दिनों का एक्सपीरियंस, if I talk in a short, so it was a great experience. We were working since last 3 months on this, like on our collections, and people were working on our installations, which you can see in the downstairs, and it was a great experience. It was a mix of emotions like excitement, nervousness, lots of sleepless nights behind our garments and all. But after all, when we hear the cheer of the audience and people complimenting you after coming down from the stage, so everything is equalized, everything is worth it. Like your sleepless nights are worth it जब आपको appreciation मिल जाता है. And it is a great event. Of course, it is going on like आज शाम तक है. And indeed, I really liked to be a part of this event. Thank you. और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस डिज़ाइन को आपने रिप्रेजेंट किया उसका इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली थी? So my design was from United Kingdom, and the inspiration was rock music, and we were asked to represent the art and craft of different culture. So when I was sitting in my room, the first thing came in my mind was music. Music is also a form of art, and music is a therapy to each one of us. हम परेशान होते हैं तो हम गाना सुन लेते हैं, हम खुश होते हैं तो गाने पर वाइब कर लेते हैं. So music से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता. So I chose music to be a part, to represent on the stage in the form of my garments. तो आप चाहोगे कि इन फ्यूचर ऐसा इस तरीके का आयोजन होता रहे? Of course, like it's a great exposure to everybody, and like great exposure, meeting new people, having new experiences. So of course, I want like such events to happen. और ये मेरा लास्ट सवाल कि जो इन फ्यूचर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज. Be different from the herd. थैंक यू सो मच. और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए आप 24/7 में. रोबिन कश्यप, वीडियो जर्नलिस्ट, प्रासुक जैन के साथ.